बड़ी खबर के साथ करते हैं। शंकराचार्य पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। सीएम योगी ने यह बात कही। सन्यासी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। धर्म की आड़ में साजिश की जा रही है। सनातन को कमजोर करने की साजिश हो रही है। बहुत से कालनेमी हैं जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं। सनातन को कमजोर करने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है। राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सोचो, इस शानदार यात्रा नहीं होती तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन मात्र माघ मेला है, कुंभ नहीं है। कल यानी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाया। 4.5 करोड़। तो सुना आपने किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर ये बात कही है कि सनातन को बदनाम करने की वो साजिश रच रहे हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बयान दिया। उनका कहना है कि देश भर के सनातनी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं। बीजेपी अधर्म करा रही है। बीजेपी अधर्म के रास्ते पर चल रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पूरा सम्मान होना चाहिए। ये मांग अखिलेश यादव ने एक बार फिर रखी है। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आगे का सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है।